नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अलवर गेट थाना क्षेत्र से आई चौंका देने वाली घटना। डॉक्टर को पीटा गया, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर। पुलिस जुटी जांच में। जेएलएन हॉस्पिटल में बचाई गई 4 वर्षीय मासूम की जान। छाती में लगी गोली को निकाला सफलतापूर्वक। व्यापारियों की मांग हुई पूरी। यूजर चार्ज को किया गया स्थगित। व्यापारियों ने मनाया जश्न। चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई। फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। क्लिनिक सहित लाखों के सामान को किया जब्त। पुष्कर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। मौनी अमावस्या पर सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर अचानक से उस पर हमला किया गया और युवकों व महिलाओं द्वारा तोड़फोड़ की गई। इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में पीड़ित डॉक्टर ने अलवर गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि दूसरे पक्ष की महिला ने भी डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। महिला ने डॉक्टर पर धोखाधड़ी कर बीमार जानवर बेचने और पति पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में परस्पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक 4 साल के बच्चे की जान बचाने वाली सर्जरी की गई। बच्चे को गोली लगने के कारण छाती में हवा भर गई थी और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। अस्पताल की शिशु शल्य विभाग की टीम ने तुरंत बच्चे का ऑपरेशन किया और कड़े प्रयासों के बाद गोली को निकाला गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि यह सर्जरी डॉक्टर गरिमा अरोड़ा के नेतृत्व में की गई है और उन्हें इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें गोली को लोकेट करना और बच्चे की जान बचाना शामिल था। सर्जरी में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगा और बच्चे की जान बचाने के लिए कई एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि यह सर्जरी राजस्थान में किसी सरकारी अस्पताल में होने वाली पहली सर्जरी है। हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नए नए नित्य आयाम किए जा रहे हैं और यहाँ जिस सर्जरी की हम बात करने जा रहे हैं, ये सर्जरी अजमेर में ही सबसे ज़्यादा की जाती है। मेडिकल कॉलेज में देखे जाए तो एक एम्स जोधपुर है जहाँ पर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ होती हैं और एक अपने अजमेर राजस्थान में ज़्यादातर सर्जरी रेगुलरली बेसिस पे किया जाता है। इसके लिए हमारे सर्जिकल विभाग, जिसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार बुनकर है और उनकी टीम है। टीम में डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, जो काफ़ी लेप्रोस्कोपी सर्जरियाँ करते आए हैं। थोरेको लेप्रोस्कोपी कोविड काल से ही उन्होंने चालू की और अभी काफ़ी सारी मरीजों को कर दी गई है। उसके चलते इन्होंने बहुत मरीजों को बचाया है, सक्षम और सफल सर्जरियाँ की है, जिसका परिणाम है कि सारे मरीज स्वस्थ होकर आज शहर में और गांव में घूम रहे हैं। आज जो हम 3 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको कि रिसेंटली इन्होंने ऑपरेट किया है। एक तो आहार नली में कैंसर था, उसको ऑपरेट किया। एक फेफड़े में मवाद भर दिया गया और जो पेशेंट दर दर भटक रहा था, जयपुर गया, बहुत दिन भर्ती भी रहा। फिर आने के बाद सिटी सर्जन से कॉन्टेक्ट किया, टीबी चेस्ट वालों से संपर्क किया, फिर भी उसका इलाज संभव नहीं हुआ। फिर बाद में जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने विस्तृत इसकी जानकारी ली, उसका डायग्नोसिस बनाया, फिर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा उसकी सारी मवाद निकाली। आज बच्चा मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और ऐसे ही इन्होंने एक आहार नली का भी थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके आज नया आयाम ज्ञापित किया। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू में बहुत सारे ऐसी जटिल सर्जरियां होती जा रही हैं, जिससे कि हमें गर्व होता है कि अजमेर में सब संभव है। बस हमें जो सर्जन यहाँ पर है, एनेस्थीसिया की हमारी टीम है, डॉक्टर वीना माथुर मैडम, वीना पटोदी मैडम, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, हमारे उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव, अरविंद खरे जी, हमारे
पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं सब इस भरसक प्रयास में लगे हैं कैसे मरीजों का हित करें और उनको स्वस्थ करके घर पहुंचाएं। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी से कहूँगा कि अपनी जो भी विस्तृत जानकारी है आपके समक्ष रखें। एक्चुअली दो बातें हैं। एक तो ये कि बच्चा जो है वो गोली लग के आया है और छाती से होते हुए पेट में गई है। मतलब क्या क्या ऑर्गन्स डैमेज करें वो तुरंत से अपन पता नहीं लगा सकते। ऐसी कंडीशन में या तो अपन कोई मेजर बड़े टेस्ट करें, सीटी स्कैन करवाएं, उन सब में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन को निर्णय तुरंत लेना होता है, क्योंकि सीटी स्कैन में ले गए तो बच्चा फर्दर उसका हालात सीरियस हो सकता है। तो काफ़ी रिस्क लेते हुए पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हमें ऑपरेट करना पड़ता है कि अंदर क्या मिलेगा पता नहीं है, पर जो भी है उससे डील करना है। तो ज़रूरत थी ये तो पता चल गया था, क्योंकि छाती से पेट में गई थी और पेट में आंत फटी हुई है ये पता चल रहा था, इतना पता चल रहा था। इसके अलावा क्या अंग डैमेज है वो कुछ जानकारी नहीं थी। तो पेट जब खोल करके हम लोग को फिर लेप्रोटमी जिसको बोलते हैं वो करा, तो इनिशियल एक्चुअली में हमको जो गोली जहाँ से चली है उससे अंदाज़ लगा करके जहाँ पर हमें मिल जाएगी उस पूरे हिस्से को हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि डैमेज कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके बच्चे के हमारे को इनिशियली जहाँ से चली है वो हिस्सा पता चला, लिवर से होती हुई आई वो देखा। फिर ढूंढते इसकी जो गोली है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हुआ। जैसे एब्डोमेन पेट खोलते ही गोली नहीं मिली उसकी, उसका लोकेशन समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय सियाम के अंदर हम लोग देखते हैं, ओटी के अंदर ही सियाम होता है, एक तरह का एक्सरे मशीन है जो मोबाइल एक्सरे मशीन है जो ओटी में काम आती है, उससे ट्रेस किया कि गोली कहाँ है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक बच्चे को गोली लग के यहाँ लेके आया गया था इमरजेंसी में। उस बच्चे को हमारे जो शिशु शल्य विभाग उनकी टीम ने देखा, जिसमें डॉक्टर गरिमा अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने उस बच्चे को भर्ती किया, निरीक्षण किया। पता लगा कि उस बच्चे के गोली लगी है छाती में, जिसकी वजह से पूरे फेफड़े में हवा भर गई थी और सांस लेने में बहुत कठिनाई थी। तुरंत उसको प्राथमिक उपचार देके स्थिर किया गया। स्थिर करने के बाद डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही तुरंत निश्चित निर्णय किया कि इसका ऑपरेशन होना अत्यंत आवश्यक है ताकि जान बचाई जा सके। उन्होंने हमारे से तुरंत पूछा, सर क्या करा जाए। मैंने कहा टीम को तैयार करो, एनएससीजे टीम को बुलाएं। खरे साहब को तुरंत इन्फॉर्म किया गया, तो उन्होंने पूरी टीम का गठन करके हमारी जो टीम है शिशु शल्य विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, दोनों टीम तैयार हो गई और उस बच्चे के लिए तुरंत ऑपरेशन किया गया। बच्चे की छाती में ट्यूब डाल के हवा निकाली गई। बुलेट कहाँ फंसी थी उसके लिए बड़ी दुविधा में थे, तो सियाम की सुविधा के अनुसार उन्होंने बुलेट को ट्रेस किया और उस गोली को निकाला। आज बच्चा बड़ा स्वस्थ स्थिर है और बच्चा अभी बिल्कुल सुरक्षित हालत में है। इसके लिए हमारी शिशु शल्य विभाग की जो टीम है वो बधाई के पात्र हैं। पूरी जेएलएन की टीम बधाई के पात्र है। एनेस्थीसिया की पूरा विभाग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसी जटिल सर्जरी हमारे यहाँ पर निरंतर होती आ रही है और होती आएगी। ये जो हमारा पीडियाट्रिक सर्जिकल विभाग है, इसके लिए बड़ी सराहनीय काम किया है। इसके लिए राजस्थान में इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है हमें कि इस तरह की सर्जरी अब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में होने लगी है और सारे सुरक्षित निकलते हैं। धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से लगातार अजमेर के व्यापारी एकजुट होकर यूजर चार्ज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जगह जगह व्यापारियों की ओर से निगम के खिलाफ किए गए धरने प्रदर्शन आखिरकार रंग लाए। नगर निगम में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यापारियों की मांग को स्वीकार किया गया और यूजर चार्ज को स्थगित कर दिया गया। इसी को लेकर आज व्यापारियों ने मिठाई वितरित की और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। व्यापारियों के लिए बड़ी का हर्ष विषय है कि जो व्यापारी महासभा के अंतर्गत अजमेर के व्यापारी जो यूजर चार्ज का विरोध कर रहे थे, तो कल नगर निगम में मीटिंग थी, अहम मीटिंग थी। उसमें सभी पार्षद मौजूद थे, हमारे व्यापारी महासभा के मौजूद थे। आज उन्होंने एडीएम सिटी साहब ने इनको ज्ञापन भी देखा है थे हमारे महासभा के, तो पूरा प्रशासन और नगर निगम इसके एक धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने व्यापारियों की जो समस्या थी यूजर चार्ज की, वो उन्होंने एक मांग सुनते हुए स्वीकार किया और अभी हाल फिलहाल के लिए यूजर चार्ज को स्थगित किया गया। मैं जिला प्रशासन, एडीएम साहब महोदय को और कमिश्नर साहब महोदय नगर निगम को और महापौर महोदय हडा जी को, हम सभी व्यापारी, अजमेर के व्यापारी और विशेष तौर से हमारा बिहार रोड के जो व्यापारी ने भी संघर्ष किया है यूजर चार्ज विरोध में, मैं सभी व्यापारियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा एकता का परिचय देता रहे। अगर प्रशासन अपने अगर साथ में परेशानी आती है
तो अपने महासभाओं के साथ लेके क्या अपने व्यापारी की मांग लेके और ये समय पर काम होता रहे तो कम से कम नगर निगम भी सचेत रहेगा कि ये व्यापारी एकजुट है, एकता का परिचय है। अगर ये नहीं करते तो व्यापारी बड़े परेशान होते और अजमेर बंद की पूरी प्लानिंग थी हमारी, पूरा अजमेर बंद किया जाएगा। लेकिन प्रशासन ने नगर ने हमारे सब व्यापारियों की मांग को स्वीकार किया, उन्होंने कुछ समय के लिए स्थगित किया। मैं उनको एक बार फिर वापस धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महासभा के अध्यक्ष महेंद्र जी बंसल और महासचिव रमेश जी लालवाणी जिन्होंने पूरा प्रयास किया व्यापारियों की मांग उठाने में कोई कमी कसी नहीं छोड़ी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मेरे बिहार रोड के व्यापारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने समय समय पर अपना उग्र प्रदर्शन करके आज प्रशासन को दिखा दिया, नगर में दिखा दिया कि हमारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने खुशी सभी व्यापारियों को बुला के जो मिठाई विठाई खिला के पटाखे वाटेगे छोड़ के आतिशबाजी करके सबको लड्डू मीठा मुंह कराया, जिन्होंने हमारा साथ दिया। क्या उस उपलक्ष्य में हमको आज खुशी है, खुशी के हिसाब से आज हम इकट्ठे हुए और व्यापारियों की एकता का जो परिचय दिया, उन्होंने जाहिर हो गया कि हम सब एक है। चेतन सैनी अजमेर वो समाधिकार व्यापारी एसोसिएशन बिहार रोड अजमेर अध्यक्ष। अजमेर के बुढ़ावाय में आज चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एक फर्जी क्लिनिक पर छापेमारी की गई। 12वीं पास समर विश्वास नाम का व्यक्ति फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों को दवाइयां और ड्रिप दे रहा था। चिकित्सा विभाग की टीम ने भारी मात्रा में दवाइयां, एक्सपायरी इंजेक्शन और ड्रिप बरामद की। सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में फर्जी डॉक्टर के पास नकली डिग्री भी मिली। सीएमएचओ की टीम ने लाखों रुपए की दवाइयां जब्त की और क्लिनिक को सीज कर दिया। ये किसी द्वारा एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध रूप से क्लिनिक संचालित है, तो मैंने इसकी जानकारी लेना उचित समझा और यहाँ आने पे पता चला ना तो इसके शटर पे या कहीं पे भी बाहर डिस्प्ले है इसका लाइसेंस नंबर वगैरह, ना ही कोई नाम है, सिर्फ दवाखाना लिखा हुआ है और किसी भी प्रकार का इसके पास लाइसेंस नहीं है, ड्रग लाइसेंस या आरएमपी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। एकमात्र एक फूड लाइसेंस मिला, वो भी आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों के लिए मिला, जबकि यहाँ पे सिर्फ दवाइयाँ हैं और बहुत सारे एक्सपायरी डेट इंजेक्शन्स भी मिले हैं, नेबुलाइज़र भी है और उससे ये प्रतीत होता है कि क्लिनिक चला रहा है। यहाँ पे आईवी लाइन लगाने के लिए भी तैयारी कर रखी है और ये ड्रिप्स वगैरह भी मिली है हमें, तो इससे बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये दवाखाना ये मतलब क्लिनिक चला रहे हैं जो भी है, तो इसलिए हमने अभी ये कार्रवाई की। मैडम कौन संचालित कर रहा था इस दुकान? क्या नाम? इनका नाम है समर विश्वास, बाकी जानकारी अभी हम लोग ले रहे हैं। कब से कर रहा था ये? काफ़ी समय से है ये यहाँ पे। ये खुद तो कह रहे हैं कि मैं 20 साल से हूँ, मैं 20 साल से कार्य कर रहा हूँ, बाकी अब कितना है वो तो आगे जांच में ही पता पड़ेगा। मैडम अब किस तरीके की कार्रवाई इस पे? जो भी नियम अनुसार हो रही है। धार्मिक नगरी पुष्कर में मौनी अमावस्या के दुर्लभ योग पर हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर पुण्य कमाया। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के कारण नगर में दिन भर मिनी मेले सा माहौल रहा। बुधवार की अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बीच स्नान शुरू हुआ। सर्दी की वजह से सुबह स्नानार्थियों की अपेक्षाकृत भीड़ कम दिखाई दी, लेकिन 9 बजे बाद से श्रद्धालुओं का घाटों पर स्नान के लिए रेला उमड़ने लग गया। जैसे जैसे धूप खिलती गई, स्नानार्थियों की भीड़ बढ़ती गई। दोपहर को मुख्य गौ घाट, ब्रह्म घाट समेत अमूमन सभी प्रमुख घाट रंग बिरंगे परिधान पहने महिला पुरुष श्रद्धालुओं से अट गए। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए सरोवर में आस्था की डुबकियां लगाई। आज मौनी अमावस है और अभी वर्तमान में प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है और मौनी अमावस का विशेष स्थान कुंभ के साथ साथ तीर्थ गुरु पुष्कराज में भी होता है। पुष्कराज का मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। जिस प्रकार जो लोग कुंभ में स्नान नहीं कर पाते हैं, कुंभ में नहीं जा पाते हैं, वो आकर अगर पुष्कराज का स्नान करे तो उनको कुंभ स्नान का फल मिलता है। ब्रह्म सरोवर है, पुष्कराज गौ घाट। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस से अधिकतर लोग प्रयाग कुंभ पे जा रहे हैं और मौनी अमावस के दिन सभी क्षेत्रीय तीर्थों पे स्नान करने के लिए यात्री आते हैं। मौनी अमावस ये आज ब्रह्म कुंड पे पुष्कराज में अपने पितरों का तर्पण करते हैं, मनोकामना करते हैं, तो उसमें वानकलाल पारा पर।
अजमेर में महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 25 जनवरी को हुई थी, जब 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक पर आए और महिला के गले से चेन को झपट्टा मारकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाई और चेन को अपने हाथों से पकड़ लिया और शोर मचाने लगी, जिससे आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी करवाई और एक आरोपी को 25 जनवरी की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था। अब दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शहर से भागने की फिराक में था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम राजवीर उर्फ मनीष और आजाद हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और पहले भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दिनांक 27/1/2025 को परिवादिया श्रीमती हेमा नागदेव वाइफ ऑफ अर्जुन दास निवासी अभियंता नगर चोरचवास रोड ने थाने पे उपस्थित होकर एक परिवाद पेश किया। उसमें बताया कि मैं दिनांक 25/1/2025 को मेरे घर के बाहर धूप में कुर्सी पे बैठी थी। उसी समय 2 बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति आए और मेरे गले के नुक्कड़ पे जाके और मेरी चेन को उन लोगों ने देख लिया, जिस पर वो लोग वापस मुड़ के आए और मेरे गले में झपट्टा मारा। झपट्टा मारते ही चेन टूट गई, लेकिन चेन को मैंने मेरा हाथों से कस के पकड़ लिया, इसलिए चेन व लॉकेट मुझे वहीं उनके हाथों में रह गया। तो चेन नहीं गई, लॉकेट भी वहीं मिल गया और अज्ञात चोर थे, वो महिला के चिल्लाने से वो लोग वहाँ से भाग गए, जिस पर उसी दिन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत ही नाकाबंदी करवाई गई। दौरान नाकाबंदी एक आरोपी को पुलिस थाना हरिभाव द्वारा दिनांक 25/1/25 को शाम के समय गिरफ्तार किया गया, जिसको अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा जो मैन चालक था जो बाइक पे, वो आरोपी 2-3 दिन से उदयपुर जाने की फिराक में था, जिसको काफ़ी सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमारे थाने के हेड कांस्टेबल नंदकिशोर जी की अहम भूमिका रही, जिसमें उनके द्वारा मुखबिर व तकनीकी सहायता से उसको कल शाम को खानपुरा गांव से दर्द पहुंचा। ये कौन है दोनों? चाचा ताऊ के भाई हैं और दोनों पहले ही कोतवाली, रामगंज, हरिभाव व किशनगंज में कई वारदातें कर चुके हैं। राजवीर उर्फ मनीष व आजाद सनोफ सरजीत ये बंजारे हैं। ये महंगा नशा करते हैं, उसको शौक पूरा करने के लिए ये वारदात अंजाम देते सर, को गैंग है ये 2 ही है और भी? ये अभी फिलहाल हमारे अनुसंधान में 2 ही आए हैं, जिन्होंने काफ़ी वारदातें की है। बाकी और गहनता से अनुसंधान जारी है। ठीक है सर, अपने थाना क्षेत्र में भी कोई और वारदात की गई और नहीं की है, अभी फिलहाल जांच जारी है। बाकी अनुसंधान से स्पष्ट होगा, अगर ऐसा भी सामने आएगा तो अनुसंधान से स्पष्ट होगा। आपका परिचय? अर्जुन राम, हेड कांस्टेबल 08 पुलिस थाना किशनगंज, जिला अजमेर। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में बजट पर चर्चा हुई। इस बजट में शहर के विकास के लिए कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। महापौर हाड़ा ने बताया कि निगम ने सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए टेंडर निकाले हैं और ठेकेदारों को नियुक्त करने की तैयारी की है। इसके अलावा यूजर चार्ज को लेकर भी चर्चा की गई और व्यापारियों में रोष को देखते हुए निगम ने यूजर चार्ज को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। हाँ, निर्णय लिया है ना, बीजीसी में लिया हमने निर्णय के भाई, उन्होंने रसीद तो काट दी नगर निगम की, लेकिन निगम में पैसे जमा नहीं कराए। तो निगम के अधिकारी को यही कहा है कि आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और साथ ही साथ जिनकी भी रसीद काटी है तो उनके वो पैसे वो भरेंगे। वो जो जिनके ट्रेड लाइसेंस कटे उन्होंने तो पैसे दे दिए ठेकेदार को, लेकिन अब ये ठेकेदार भरे तो क्योंकि वो क्यों नुकसान उठाएं, ट्रेड लाइसेंस जिन्होंने मतलब भरा बिल दिए। तो यही कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर करवाए और उनसे भरण सारा जो पैसा है वो ले गए। मेरी जानकारी में जहाँ तक है 10-12 तो आ चुके हैं अभी तक मेरे पास, तो और अभी आएंगे तो देखते हैं। तो मतलब उन पर एफआईआर तो हम करवाने वाले ही हैं। आज नगर निगम की जो साधारण सभा रखी है बजट को लेके रखी गई। तो बजट जो हमारा कुल मिला के था 4,28 करोड़ 99 लाख। तो इसमें जो आज चर्चा हुई है शहर के विकास के लिए और सभी मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई है जो भी बजट में रखा जाता है। तो जिससे क्या है कि निगम की आय हो, तो इसको लेके आज जो चर्चा रखी गई और सभी जो प्रस्ताव है जो सब सहमति से पास हुए। और निगम की ये जो है बजट की जो कहना चाहिए सभा थी, ये जो अपनी बैठक थी, ये अब हम जो है पास करके और सरकार को भेजने वाले हैं। अच्छा, कई सामुदायिक भवन के लिए भी मतलब इनकम किस तरीके से बढ़े, उन पर भी चार्ज लगे? सामुदायिक भवन के लिए भी यही है, अपने टेंडर तो निकाले हैं। तो जो जैसे जो बहुत वैसे हैं कहना चाहिए कि जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं वहाँ तो हमने नहीं किया, लेकिन और भी जगह हैं जो बड़े बड़े जो अपने सामुदायिक भवन हैं उनके टेंडर निकाले गए, तो उनको अब हम जो ठेके पे देने की तैयारी की है।
ठेकेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की बात करी है पार्षद ने। हाँ, ठेकेदार ट्रेड लाइसेंस को लेकर जो रसीद काटी उस ठेकेदार ने, तो उसने रसीद तो काट दी लेकिन निगम में पैसे जमा नहीं कराए, तो उनको अब जो है निगम में कोई उनका प्रूफ नहीं है कि उन्होंने जो है पैसे जमा कराए। अभी तो रसीद तो है निगम की, लेकिन वो निगम में बोल नहीं रहा है। तो उसके लिए जो है हमने अब ये सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि भाई जो ठेकेदार था उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, और जिसके भी उसने पैसे रसीद दिए तो वो पैसों का भुगतान वो ठेकेदार ही करेगा। यूजर चार्ज को लेकर विरोध तो है, पर जैसे हमने यही मतलब चर्चा की है, इसमें यही है कि थोड़ी सी जो शिथिलता बरती जाए, तो ये हम शिथिलता के लिए सरकार के पास जाएंगे और उनको इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि सभी जो यूजर चार्ज देना नहीं चाहते तो थोड़ी सी शिथिलता बरती जाए, ताकि जो है सभी जो है लोग जो दुकानदार है चाहे कोई भी हो, सभी जो है यूजर चार्ज दे सकें। और जैसा कि मुझे ये भी सुनने में आया कि घरों से भी अपन यूजर चार्ज ले रहे, लेकिन अभी हम वो करेंगे नहीं। अभी तो पहले जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनसे यूजर चार्ज ले रहे हैं, बाकी अभी किसी से भी नहीं। आज नगर निगम की साधारण सभा आहूत हुई है, और चूंकि इस सभा में केवल एकमात्र प्रस्ताव जो कि हमारा नगर निगम का आगामी बजट है वर्ष 2025-26 का, उसके लिए चर्चा हुई। बजट के दौरान, इस चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के सदस्यों ने मिलकर के और एक स्वस्थ चर्चा की, और किस प्रकार से हम सब मिलकर के इस नगर निगम का चहुमुखी विकास कर सकें, इसके लिए आवश्यक चर्चाएं हुई। कुछ जो जनता की समस्याएं थी उन विषयों पर भी सदन के अंदर चर्चा हुई, जिसके अंदर मुख्यतः जिस प्रकार से प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड के अंदर जो है और जमादारों को निर्देश दिए गए थे कि उन्हें कम से कम 10,000 का चालान की राशि का वसूल करनी है, उसके ऊपर बातचीत करते हुए इस विषय को उठाया गया। और माननीय महापौर महोदय के माध्यम से ये जो एक अनावश्यक भार दुकानदारों पर डाल रखा था, उसके लिए माननीय महापौर महोदय ने व्यवस्था दी कि आगे से किसी प्रकार का कोई इस तरह के चालान नहीं काटे जाएंगे। कोई वास्तव में अगर कोई गंदगी करता है या किसी प्रकार का कोई कचरा फैलाता है, तो निश्चित रूप से बायलॉज में शास्ति का प्रावधान है, उनका आवश्यक रूप से हो, लेकिन अनावश्यक रूप से दुकानदारों को जो परेशान करने वाला आवश्यकता है, उस पर माननीय महापौर महोदय ने अच्छी व्यवस्था दी है। इसके साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर टैक्स की बात चल रही थी, यूजर चार्जेस और जो यूडी टैक्स की बात थी, उस पर भी स्वच्छ चर्चा हुई, और ये निर्णय किया गया कि इस विषय के अंदर इस टेबल को रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू करने के बाद जनता को हम अधिक से अधिक किस प्रकार से सहूलियत दे सकें, किस प्रकार से हम जनता को आर्थिक भार मिनिमम से मिनिमम पड़े। चूँकि देखिए, यूडी टैक्स इसलिए भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की और एनजीटी की गाइडलाइन है, और राज्य सरकार के द्वारा जो हमको अनुदान निगम को प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये क्लॉज दिया हुआ कि यदि यूडी टैक्स हम अगर जमा नहीं करेंगे, रिकवर नहीं करेंगे, तो वो ऐड बंद हो जाएगी। तो इन सब के बीच में जनता को किस प्रकार से राहत दे सके, इसका एक माध्यम निकालने का निर्णय अभी हुआ है। राज्य सरकार से भी इस विषय में बात की जाएगी, और साथ ही एक जो प्रमुख समस्या ध्यान में आई कि हमारे कुछ इस प्रकार के व्यापारी हैं जिनके होटल और गेस्ट हाउस थे, रेस्टोरेंट थे, उनके लाइसेंस को लेकर, ट्रेड लाइसेंस को लेकर के एक बड़ी समस्या थी। वर्ष 2021-22, 22-23 में नगर निगम ने कुछ 2 संवेदक को ठेका दिया था, और उन संवेदक के आपसी मतभेद के चलते, जो उनके साझेदारों में जिस प्रकार से मतभेद हुआ, उसके चलते उन लोगों ने ट्रेड लाइसेंस के नाम पर होटल और रेस्टोरेंट्स जो व्यापारी थे उनसे पैसा ले लिया, उनको रसीद भी दी नगर निगम की, लेकिन वो ना तो वो उस राजकीय कोष में पैसा जमा हुआ, और ना ही उनको जो लाइसेंस है वो प्रदत्त किया गया। और अब जब वो दोबारा रिन्यूअल कराने के लिए लाइसेंस को आ रहे हैं, तो जिस प्रकार की बाध्यता उनको यहाँ पर बताई जा रही है कि आप पुराना लाइसेंस लेकर के आएँ, और साथ में पेनल्टी इम्पोज की जा रही है, उस विषय पर भी चर्चा हुई, और एक अच्छा निर्णय निकला कि जिन लोगों ने उस समय रसीद कटवाई थी उन सबको लगातार उनका नवीकरण भी किया जाएगा, और उन पर किसी प्रकार की कोई शास्ति भी नहीं लगाई जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के पक्ष विपक्ष ने मिलकर के एक स्वस्थ चर्चा यहाँ पर की, और इस बजट के प्रस्ताव को पारित किया। आज अभी साधारण सभा, हमारी बजट की साधारण सभा है आज नगर निगम की, और बजट में पहले जो पास किए उसके ऊपर हमने विरोध दर्ज करवाया कि जो 50 लाख के टेंडर पहले कहने थे, 50 लाख के विकास कार्य के जब साधारण सभा में पास हुए, वो अभी तक टेंडर नहीं हुए, उस बारे में चर्चा थी। और साधारण सभा में जो हमारा नगर निगम का बजट है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, अभी चल ही रही है। 10 मिनट के लिए ब्रेक किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ साधारण सभा में पास हो जाते हैं, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होते।
तो वो अधिकारियों की हठधर्मिता है, उसके ऊपर डिस्कस करें और वो अधिकारियों की कहीं ना कहीं हम लोग कि भाई किस प्रकार से काम करना चाहिए वो अभी तय हो रहा है। बाद में देखते हैं, पूरी जीसी हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो हम इसके लिए भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज अजयमेरू भवन निर्माण यूनियन की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा की सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 1 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा बहुत कम है और इसमें अन्य खर्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीमा को 3 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग की है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारी मेन मुख्य मांग ये है, जो अभी ये राशन विभाग के बारे में जो बात चल रही है कि जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हम मजदूर लोग ये पूछना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय को कि एक बात बताइए, 1 लाख रुपए से होता क्या? 1 लाख रुपए में अन्य खर्चे भी तो होते हैं ना उसके, जैसे लाइट का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, अन्य खर्चे होते हैं। तो हमारी मुख्य मांग ये रही है कि सीमा को बढ़ा के लगभग 3 लाख के आसपास किया जाए। अगर मुख्यमंत्री 3 लाख नहीं करते हैं तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री महोदय का पुतला जलाया जाएगा और उनके आवास पर घेराव किया जाएगा। 8,000 साढ़े 8,000 के अंदर अगर उसके राजकुमार गौरा, अजमेर जिला अजमेर। जी, मैं पीर मोहम्मद विजयनगर यूनियन से बहुत बात कर रहा हूँ। हमारे विजयनगर के अंदर खाद्य सुरक्षा में जो मजदूरों को लाभ मिलता है उसको सरकार बंद करने जा रही है। तो हमारी गुजारिश है कि इसको चालू रखे और इसको और बढ़ाया जाए। और श्रमिकों को सामान्य देयता का क्लेम समय पर नहीं मिल रहे हैं, उनकी एफडियाँ 2-2, 3-3 साल हो गए उनको नहीं मिल पा रही है। और छात्रवृत्तियाँ जो भी श्रम विभाग द्वारा लाभ है वो समय पे इस सरकार के माध्यम से अभी मिल नहीं पा रहा है। हम परेशान हो गए हैं। अब सरकार को हम चैलेंज कर रहे हैं आज के इस ज्ञापन से, आने वाले समय में अब जो भी नफा नुकसान होगा वो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। और लेबर डिपार्टमेंट से और कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि श्रमिकों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि श्रमिक वर्ग परेशान न हो। और श्रमिक वर्ग परेशान हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा पीछे। इसलिए हमारी गुजारिश है कि ज्ञापन के माध्यम से कि हमारे सब श्रमिकों के ऊपर जिला स्तरीय ध्यान दे करके श्रमिकों की मांगों को पूरी की जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना पर आज एक विवाद हो गया, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रमेश मेघवंशी ने बताया कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए उन्होंने बांदनवाड़ा में एक सरकारी जमीन चुनी थी, जिसे ग्राम पंचायत ने भी स्वीकृति दे दी थी। लेकिन जब उन्होंने मूर्ति लगाने का काम शुरू किया तो भाजपा के एक कार्यकर्ता सुभाष वर्मा ने आकर अभद्रता की और बाबा साहब के प्रति अपमानजनक शब्द बोले। इस घटना से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता में भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से सुभाष वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एडवोकेट रमेश मेघवंशी ने बताया कि उन्हें एसपी ने आश्वासन दिया है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बसपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे आईजी को शिकायत करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बाबा साहब की जो मूर्ति है हम बांदनवाड़ा में लगाना चाह रहे थे दिनांक 5 जनवरी को। बांदनवाड़ा तहसील बिनाई ग्राम पंचायत है बांदनवाड़ा, उसमें हम सब लोग एकत्रित हुए। वहाँ सरकारी ज़मीन है जिस पर ग्राम पंचायत ने भी हमें एनओसी दे रखी है, स्वीकृति दे रखी है, उस पर हम मूर्ति लगाना चाह रहे थे। और हम सब कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए। जैसे ही हमने काम स्टार्ट करना चाहा तो एक कोई सुभाष वर्मा नाम का है, भाजपा का कार्यकर्ता, अपने आप को नेता बताता है, वो आया और हमारे साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, बाबा साहब के प्रति भी उन्होंने अपमानजनक शब्द बोले। इससे हमारे पर भारी आक्रोश है सभी कार्यकर्ताओं में। और हम प्रशासन से आज ये मांग करने आए हैं कि उक्त आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करे ताकि हमें न्याय मिले और बाबा साहब की मूर्ति बांदनवाड़ा में स्थापित हो सके। किस तरह का आपको आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि अभी जो हम एसपी महोदय से मिले थे उन्होंने ये कहा कि हम दोनों पक्षों की बात को जानेंगे और फिर हम आपके जो भी है, अगर कोई बुरा हुआ, आपके साथ गलत हुआ तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। अगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती तो आगे किस तरह का कदम उठाएंगे? अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब लोग यानी सब इकट्ठा होकर, सब कार्यकर्ता लोग इकट्ठा होकर और भी हम आईजी साहब को शिकायत करेंगे और हम सब लोग
धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। हमारे आदर्श है, हम उनकी मूर्ति वहीं स्थापित करेंगे जहाँ हम चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग के फील्ड स्टाफ के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले भर से डेटा हैंडलिंग और रिपोर्टिंग करने वाले स्टाफ को बुलाया गया है। इस ट्रेनिंग में डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स पर चर्चा की जा रही है। सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा ने बताया कि फील्ड स्टाफ से डेटा मंगाने के लिए समय समय पर उन्हें ओरिएंट किया जाता है। इससे डेटा की गुणवत्ता अच्छी रहती है और समय पर डेटा प्राप्त होता है। इस ट्रेनिंग में एलएचवी, एएनएम, नर्सिंग स्टाफ और डेटा ऑपरेटर शामिल है। ये हमारे फील्ड स्टाफ में जो डेटा हैंडलिंग करते हैं उन स्टाफ की माने कि जो रिपोर्टिंग करते हैं हमें प्रति माह प्रति सप्ताह जो भी हमारी रिपोर्ट्स आती है उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम समय समय पर इनको ओरिएंट करते रहते हैं। तो ये 2-3 दिवस का प्रोग्राम था। अलग अलग जगह से छोटे छोटे बैचेस में हमने बुलाया इन लोगों को, नियमित ये ट्रेनिंग थी। वो जितने भी डेटा हमारी जो भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है और जो भी डेटा हम इनसे मंगाते हैं, क्योंकि हम ज़िले पे तो सारा मास्टर डेटा तैयार करते नहीं हैं, मतलब हम जो भी कंपाइल करना है फील्ड से ही मंगाते हैं। तो उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे, वो समय पे आए, तभी हम आगे डेटा भेज सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा इनको बार बार समय समय पे हम ओरिएंट करते रहते हैं। नहीं, आशाएं नहीं है। जो हमारी एलएचवीज़ हैं या एएनएम जो रिपोर्टिंग स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ जो रिपोर्टिंग करता है पीएचसीज पे, वो है, और डेटा ऑपरेटर्स हैं। अजमेर नगर निगम ने आज जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर लगे ठेले और थड़ियों पर कार्रवाई की और उनको वहां से हटाया। इसको लेकर जनता में काफी रोष दिखाई दिया है। लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और इस कार्रवाई से गरीबों और छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। वहीं नगर निगम का कहना है कि उन्होंने यह कार्रवाई यातायात और स्वच्छता के लिए की है। नगर निगम जो है ये जो इस तरह का अतिक्रमण जो कर रहा है ये बहुत नाजायज है। गरीबों का पेट छीन रहा है, रोजगार तो दे नहीं रहा है। जो रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं उन पर अत्याचार चल रहा है। इस पर सरकार को, कलेक्टर को गौर करना चाहिए। इनको पाबंद करना चाहिए। इन्होंने नगर निगम महापौर को पाबंद करना चाहिए कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप। वो कहाँ जाएंगे बेचारे, उनके बच्चे पालेंगे, कहाँ जाएंगे वो। आज किस तरह के भेदभाव कर रहा है नगर निगम? बहुत गलत है ये, बहुत गलत है भेदभाव, बहुत गलत कर रहा है ये। मतलब ये मुँह देख के काम कर रहा है नगर निगम। जो इनके जो चाहने वाले उनको छोड़ रहा है, और जो गरीब है जो बोलना नहीं जानते उनके उठाना तोड़ रहा है। क्या कहना चाहोगे नगर निगम? गलत है नगर निगम को। आप तो यही कहना चाहेंगे भैया अत्याचार अन्याय ये गलत है। ये पब्लिक सह नहीं पाएगी इसको। देखिए सर, नगर निगम ने तो पूरे शहर के अंदर उत्पात मचा रखा है। आप देख लीजिए, पूरा व्यापारी वर्ग है ना, वो पिछले करीबन 2 महीने से पूरा व्यापारी वर्ग यूजर चार्ज चिल्ला रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। दोनों जो विधायक हैं वो कान के अंदर तेल डाल के सो रहे हैं। विकास के कार्यों के नाम पे वो चिल्लाते हैं। आज जो नगर निगम ने कार्रवाई करी है ना जेएलएन हॉस्पिटल के पास, वो बेचारे गरीबों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो बेचारा गांव देहात से निकल कर अपने रोजगार के चक्कर के अंदर आकर हॉस्पिटल के आसपास या कहीं बगीचे के आसपास जो बेचारा अपने कोई बाटी वगैरह सेक कर, कोई अपने नाश्ते का लगा कर, कोई बेचारा मदद कर रहा है, कोई अपना पेट पाल रहा है ना, उसको नगर निगम ने आज करा। जो रसूखदार आदमी है ना, उनको नगर निगम नहीं हटाता है। उनसे तो पहले ही उनको एडवांस के अंदर खबर आ जाती है कि भाई आज दस्ता इधर आएगा, तो वो लोग तो सचेत हो जाते हैं और ज़्यादा ही उन पर कार्रवाई होती है तो 2 घंटे बाद उनके ठेले टपारे जो भी बर्तन है वो छोड़ दिए जाते हैं। आम आदमी के साथ ये सौतेला व्यवहार करती है नगर निगम। और मैं ब्रजलता जी हाड़ा जो नगर निगम की जो हमारी चेयरमैन है, उनको आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैडम, अब ये थोड़े दिन की बात है, चलने वाली नहीं है। अजमेर शहर के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समानता की होनी चाहिए। अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके साथ एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज जो नगर निगम ने जेएलएन हॉस्पिटल के पास कार्रवाई करी है, ठेले थड़ी और जो भी फल फ्रूट वाले हैं उनके ऊपर अनुचित कार्रवाई करी है, न्याय संगत नहीं करी है। और मिलने जुलने केबिन नहीं छोड़ती। हाँ, मिलने जुलने वाले की केबिन तो छोड़ेंगे, क्योंकि उनके बंदी हुई है। उनके जो ठेकेदार लोग हैं उनके पास उनका पैसा पहुंच जाता है। पार्षद लोग हैं हमारे, उनके जरिए पैसा पहुंच जाता है। तो अतिक्रमण तो शहर में रोज हो रहा है, लेकिन मारा गरीब जा रहा है। तो नगर निगम को और जिला कलेक्टर महोदय को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। आने वाले प्रदर्शन भी करोगे आप? अगर आने वाले देखो, ठेले थड़ी वाले हैं, पहले इन्होंने गुमटियों वालों को छेड़ा, कभी ये छेड़ते हैं डेयरी बूथ वालों को। तो लेकिन आज शहर के अंदर देख लो कि रोजगार कहाँ मिल रहा है। और शहर की आप देख लीजिए, इतने ठेले लगे हुए हैं, क्या नगर निगम को नहीं दिखता है क्या? पूरा अजमेर शहर का यातायात बेतरतीब हो रहा है। आप देख लीजिए कि कहीं यातायात का कोई धनी दोरी नहीं है।
एम्बुलेंस निकलने में भी दिक्कत आती है। बिल्कुल, एम्बुलेंस क्यों सर, आप तो देख लीजिए ना, एम्बुलेंस देख लो। और एक आजकल शहर के अंदर नालों की रिपेयरिंग चल गई है, तो नालों की रिपेयरिंग चलने से गंदा पानी शहर का सड़कों पे बह के आ रहा है, तो वो उसके कारण भी जाम लग रहे हैं। और बेचारे ठेले थड़ी वाले और ये फ्रूट वाले जाएंगे कहाँ खाने? ये कोई नगर निगम के ऊपर अपना पेट पालन नहीं कर रहे हैं सर, ये मेहनत की कमाई करते हैं बेचारे गरीब, सुबह जाकर शाम को खाते हैं। आज आप देख लीजिए कि शहर पूरे देश के अंदर महंगाई का क्या आलम है, पेट पालना बड़ा मुश्किल है। तो मैं चेयरमैन साहब को, जो ब्रिजलता जी हाड़ा है, मेयर साहब को, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप गरीबों की सुध लो मैडम, और उनको कहीं अगर हटाते हो तो कहीं बसा दो उनको। मेरा नाम कांति कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।